मजहब के नाम पे ये करेंगे कि कंपटीशन नहीं चल रहा है, मजहब का पेपर नहीं देने देंगे, पेपर छीन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना, हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। बहुत बोलिए आप क्या हिंदुस्तानी हम लोग के दिल में नहीं, लेकिन उनका कहना तुम लोग देशद्रोह कर रही हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो। ये कितना आसान हो गया है किसी मुसलमान को देशद्रोही बोल देना, कितना आसान हो गया ये बोलना कि तुम खाते कहीं के हो और गाते कहीं के हो। जिस तरह से इन लड़कियों का आरोप है कि एक टीचर के द्वारा, वो भी संघीय टीचर के द्वारा यह कहा गया कि तुम गाते कहीं के हो, खाते कहीं के हो, तुम देशद्रोही हो। बात क्या थी? बात सिर्फ इतनी थी कि लड़कियां हिजाब बांधकर एग्जाम देने गई थी। टीचरों को शक हुआ कि भाई हिजाब के अंदर के ब्लूटूथ तो नहीं लगा हुआ है, तो कहा गया हिजाब हटाने के लिए। तो मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब हटाया और दिखाया कि उनके कानों में ब्लूटूथ नहीं लगा हुआ है। और जब वो दोबारा हिजाब पहनने लगी तो उनको कहा गया कि हिजाब उतार के ही एग्जाम देना पड़ेगा। ये बात सुनकर मुस्लिम छात्राओं ने कहा कि बिना हिजाब के हम परीक्षा नहीं देंगे, और वो कॉलेज से बाहर निकल गई। जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया, मौके पर मीडिया पहुंची, पुलिस पहुंची, जिसके बाद मामले ने तुल पकड़ लिया। दोस्तों, ये मामला कोई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक का नहीं है, ये मामला बिहार का है, जहां कुछ दिनों पहले तक एनडीए की सरकार चल रही थी, बीजेपी सरकार में थी। लेकिन अब ऐसा है कि यहां बीजेपी की सरकार धराशायी हो गई, अब यहां पर महागठबंधन की सरकार है। लेकिन जो संगी मिजाज के लोग हैं, जो नफरती लोग हैं, वो नफरतें बांटने की कोशिशें कर रहे हैं, वो आपसी भाईचारे को खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, और वो ऐसे मौके को तलाश कर रहे हैं जिस मौके से देश में बवाल हो और फिर से हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट हो। यह पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां MDDM कॉलेज में छात्राओं का परीक्षा चल रहा था, जिसमें कुछ मुस्लिम छात्राएं जो है हिजाब पहनकर एग्जाम देने गई थी। जब छात्राओं की एंट्री हुई तो कहा गया कि अब हिजाब उतारिए, क्योंकि उनको शक हुआ कि हिजाब के अंदर ब्लूटूथ तो नहीं लगा हुआ है। तब छात्राओं ने हिजाब हटाया और दिखाया कि उनके कानों में ब्लूटूथ नहीं था। और जब छात्राएं दोबारा हिजाब पहनने लगती हैं तो उनको कहा जाता है कि आप हिजाब पहनकर एग्जाम हॉल में नहीं जाइएगा, आपको एग्जाम देना है तो हिजाब उतारना पड़ेगा। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया है, जरा इस वीडियो में सुन लीजिए। बोलते हैं कि हिजाब खोलो, तुम अपना ब्लूटूथ लगाइयो। हम खोले भी कि देखिए नहीं है, उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते कि नहीं बांध सकती, कि यहाँ पे मजहब का ये नहीं चल रहा है जो तुम हिजाब बांध करके आई हो। नहीं चल रहा है मजहब। बोलते खाते कहीं और का हो और गाते कहीं और का हो। रवि भूषण सर बोले जब टीचर यही सिखाएंगे बच्चों को तो फिर बच्चे क्या करेंगे? टीचर ऐसा गलत मजहब के नाम पे ये करेंगे कि कंपटीशन नहीं चल रहा है, मजहब का पेपर नहीं देने देंगे, पेपर छीन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना, हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। वो सिर्फ क्या कह रही हूँ मैं, और बोल रहे थे कि तुम लोग देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। क्या हम लोग के दिल में हिंदुस्तान नहीं बसता है? बोलिए आप क्या हिंदुस्तानी हम लोग के दिल में नहीं, लेकिन उनका कहना तुम लोग देशद्रोह कर रही हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो। ये मतलब बहुत बुरा है। बोले कि अगर हिजाब खोल के बैठोगी, हिजाब बांध के नहीं बैठ सकती। फेंको, कहाँ फेंके हम हिजाब? इतना लेडीज कांस्टेबल बुलाओ, लेडीज बुलाओ, आप चेक करो, लेकिन नहीं, वो कह रहे हिजाब हटा के फेंको। कहाँ फेंक दे हिजाब? धर्म के नाम पे हम फायदा उठाते हैं या वो लोग फायदा उठाते हैं? और हम लोग का पेपर भी छीन लिया और बोले जाओ तुम यहाँ पर से एग्जाम नहीं दो, इंग्लिश सेंटर पे एग्जाम चल रहा है। तो आप बताइए दोस्तों, किस तरह से शिक्षा विभाग में भी संगी लोग घात लगाए बैठे रहते हैं कि कहां से कौन मौका मिले, मौका का फायदा उठाकर हिंदू मुसलमान का माहौल क्रिएट करे। जिस तरह से पिछले दिनों कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब को लेकर बवाल मचा था, पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने जाना था दोस्तों। उसके बाद अब बिहार में ये लगातार होने लगा है। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। ANI न्यूज एजेंसी ने लिखा है, मुजफ्फरपुर में MDDM कॉलेज में परीक्षा के दौरान कथित तौर पर हिजाब हटाने की बात पर छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। छात्रा ने बताया, परीक्षा देते समय टीचर ने हिजाब हटाकर कान दिखाने को कहा कि कहीं ब्लूटूथ तो नहीं लगा है। हमने कान दिखाया, लेकिन उन्होंने हिजाब खोलने के लिए कहा। तो इस बात पर मुस्लिम छात्राओं ने जो है विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप किसी महिलाओं से हमारी जांच करवा लीजिए, हमारे पास अगर कोई सामान निकलेगा तो हम हिजाब उतारने को तैयार हैं या हम वापस जाने को तैयार हैं, लेकिन हम बिना हिजाब के एग्जाम नहीं देंगे। जिसके बाद वहां घमासान मच गया दोस्तों, और माहौल देखते ही देखते गर्म हो गया। इस मामले को लेकर ट्विटर पर हुमा नाज ने लिखा है, मुजफ्फरपुर MDDM कॉलेज की घटना है जहां सर ढकने की वजह से परीक्षा न देने के लिए कहा गया। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मनोज झा छात्राएं परीक्षा देने जाए पूरे सम्मान के साथ, और जिस किसी ने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उस पर कार्रवाई हो। तो जिस तरह से कथित तौर पर संघीय टीचर के द्वारा मुस्लिम छात्राओं के बारे में इस तरह से जो बातें कही गई, उनको देशद्रोही बताया गया, कहा गया कि तुम लोग खाती कहीं की हो, गाती कहीं की हो, यानी कि पाकिस्तान का हवाला दिया गया। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, अब ये मांग उठने लगी है। जिस तरह से पूरे देश भर में हिजाब का मामला गरमाया हुआ था,
तो ऐसे में कई लोगों ने जो है हिजाब पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जो है कर्नाटक के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला भी आया, लेकिन एक पक्ष उस फैसले से संतुष्ट नहीं हुए, तो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई आई तो 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया ने उन्हें स्वीकार किया और कहा कि अंतः पसंद का मामला है और इस पर लगातार जो अब सुनवाई आगे की जाएगी।